स्वागत है आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होते हैं समय समय पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं आप लोग के बीच में। वर्तमान में हमारी संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए MSc AG फाउंडेशन बैच 2026 यूपी कैटेट CUT ICAR JRF AVM FO के लिए हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। साथ ही एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर, जिसका मूल उद्देश्य डिग्री कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त छात्र जो नौकरी के लिए अपना भविष्य उज्जवल बनाने की सपना देख रहे हैं, उन सभी को साकार करने के लिए शून्य से शिखर तक एग्रीकल्चर में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए अलग से बैच प्रारंभ किया जा रहा है। उसका मकसद किसी भी एग्जाम में ADO हरियाणा हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, बिहार कोऑर्डिनेटर हो, TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो, IFCO हो, क्रिप्को हो, FCI हो, NFL हो या अन्य किसी भी एग्रीकल्चर हो जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर के नॉलेज की आपको आवश्यकता है, उसको लिए आप सभी के बीच में लाया जा रहा है। उससे जुड़ करके आप अपने एग्रीकल्चर को एक बेहतर स्थिति में ला करके और किसी भी परीक्षा में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आज चूंकि एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा भी करना है, क्योंकि वे सभी छात्र जो बैंकिंग सेक्टर में जाकर अपना भविष्य उज्जवल करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ी ही प्रमुख पदों का विज्ञापन आज जारी हो गया और यह सीधे आप एक ब्रांच के मैनेजर के रूप में इसमें कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। काफी आपके लिए जो एक सम्मानजनक होगा। तो इसको पहले देखें, लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रेगुलर बेसिस फॉर रिटेल लायबिलिटीज एंड रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब ये एग्रीकल्चर जो इनका विभाग बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें का है। आप समझ गए होंगे इसका सीधा सीधा संबंध एग्रीकल्चर के छात्रों से है। तो इसमें देखिए लिखा है ज्वाइनिंग वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट बैंक फॉर चैलेंजिंग असाइनमेंट। कोई बात नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट। तो इसके लिए जो आपको आवेदन करने की तिथि है वो 6 अगस्त 2025 अर्थात आज से प्रारंभ है और इसका लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन सबमिट करने का वो 26/8/2025, मतलब 26 अगस्त तक आप इसे भर सकते हैं। पहला, दूसरा ध्यान रखिएगा अस्थाई पद है, ऐसा नहीं है ये संविदा है या NGO के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है, ये अस्थाई पद है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पूरी बातें उन्होंने अपना बताई है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। यह संस्था के टेलीग्राम चैनल पर सारी जो है सूचनाएं वहां पर ये सब डाल दी गई है PDF का। आप सभी लोग संस्था के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते रहें, वहां पे इस तरह के तमाम सूचनाओं से हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे देखा डिटेल ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 अगस्त 2025। देखिए 3 प्रकार के पदों की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। एक पोजीशन है क्या, मैनेजर सेल्स। तो जो मैनेजर सेल्स है, ठीक है, ग्रेड स्केल 2 का है, ठीक। ये जो मैनेजर सेल्स का है स्केल 2 का, बैंक में स्केल चलता है, ठीक है। कुल पोस्ट कितना है, 227 है। एज की बात की जाएगी, मिनिमम एज 24 साल और मैक्सिमम 34 वर्ष। उसके बाद मैंडेटरी जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें इन्होंने कहा प्रीफर्ड, मतलब जिनको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा वो जो MBA के हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग किए हो या सेल्स के में किए हो या बैंकिंग में के लिए हो, तो इनको जो है प्रीफर दिया जाएगा, मतलब इनको वरीयता दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है जिनके पास नहीं है वो इसके लिए डाल नहीं सकते हैं। आगे इसमें एक चीज और लिखा है, मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। 3 वर्ष, इसके लिए 3 वर्ष का आपका बैंकिंग सेक्टर में किसी भी विभाग में, जैसे सेल्स में, मार्केटिंग में, अगर आप कोई कार्य किसी भी प्राइवेट में या अर्ध सरकारी में कहीं किए हैं तो वो आपके लिए, ठीक है, ज्यादा जो है सुटेबल पड़ेगा, ये मांगा गया है। दूसरा है ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स। अब एग्रीकल्चर से देखिए, चूंकि अब बैंक भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ पैसा जमा करेंगे और पैसा निकालेंगी, सिर्फ लोन बांटेंगी। तमाम तरह के प्रोडक्ट को अब ये लोग भी क्या कर रहे हैं, कमर्शियली जो है उसका जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के स्पेशलिस्ट को अलग से ये लोग हायर कर रहे हैं या अपॉइंट कर रहे हैं अपनी संस्था में, ठीक है। ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स, यह स्केल 1 का है। यह क्या है, स्केल 1 का है और कुल पोस्ट 142 है। इनमें मिनिमम उम्र जो है 24 और मैक्सिमम 36 वर्ष है, ठीक है।
मैंडेटरी क्या है, 4 ईयर डिग्री। देखिए इसमें बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर डिग्री मांगा जाएगा। इसमें कोई भी बच्चा गलती ना करे, 3 ईयर की डिग्री लेकर के इसमें डाल दे, कोई फायदा नहीं होगा। 4 ईयर डिग्री चाहिए इसमें, चाहे एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, बैटरी साइंस का हो, डेयरी साइंस का हो, फिशरीज का हो, पिस्सीकल्चर का हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन का हो, कॉपरेशन एंड बैंकिंग का हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, फूड साइंस है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सेरीकल्चर है, फिशरीज इंजीनियरिंग है, कोई भी होगा, सब लोग इसमें क्या है, एलिजिबल है। यहां पर भी आपको देखे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्री सेल्स, अगर आप ये किए हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ वरीयता तो वहां तो देंगे ही। ठीक, दूसरा इसमें पोस्ट जो है आपका मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स, इसमें कुल पोस्ट जो है आपका 48 है। इसके लिए जो मिनिमम उम्र 26 है और मैक्सिमम उम्र 42 है। चीजें सारा चीज यही इसमें भी मांगी गई है। यहां पर बस 3 ईयर का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में आपको मांगा गया है। ठीक है, और अगर इसमें प्रिफरेबल 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल मार्केटिंग फाइनेंस, तो ये सब जो है उनको लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा, आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ वरीयता मिलेगी। इसका मतलब एक चीज यह है, एक और कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेज एबीएम का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोर्सेज चला रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अब वहां जा करके आपको काफी सपोर्ट करेगी। तो यह भी अपनी दिशा में एक ठीक ठाक लेके आपके लिए आ रहा है। तो ये आपके टोटल पोस्ट इसमें इस तरह से देखेंगे तो देखिए आप एग्रीकल्चर वाले इंस्टीट्यूट में 190 वैकेंसीज है। ठीक, आगे देखें इसमें बहुत सारी बातें दी गई है। टोटल पोस्टों को कैटेगराइज करके कैसे, चूंकि ये अस्थाई पद है तो इसमें रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान करके यहाँ पर देखिए पूरा बताया गया है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, संस्था के टेलीग्राम चैनल पर ये पड़ा है। उसके बाद है एज में रिलैक्सेशन। तो एज में रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट को 5 वर्ष का है, अदर बैकवर्ड को जो है 3 वर्ष का है, और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज ऐसा इसमें जनरल है, ईडब्ल्यूएस को 10 साल, ओबीसी को 13 साल, एससी एसटी को 15 साल का इसमें जो है विशेष वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फी, मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पैसा लगेगा भैया, तो देखिएगा 850 रुपया, 850 रुपया प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस, पेमेंट फॉर गेटवे चार्जेस, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। मतलब यूआर को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को 850 लगेगा। बाकी शेष किसी भी कैटेगरी के लिए लोग होंगे तो वो क्या लगेगा, 175 होगा। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू बी पोस्टेड बैंक बाय द बैंक एट इट्स absolute discretion to any of the branches officer of the bank or to any place in India। मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, स्केल के लिए देखिए, स्केल फर्स्ट का 48,480 है। बाकी देखिए हर शहरों में आप जो जाएंगे तो अलग अलग चीजें वो पड़ेगी। ठीक है, लास्ट में आपका 50,950 देख रहे थे, यहाँ पर 93,900, चूंकि ये काफी वो है शहरों के आधार पर उन पर टीए डीए जो इनका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और इसमें देखिए प्रोबेशन पीरियड भैया 1 साल का होता ही है। ठीक है, और जो सर्विस बॉन्ड होता है वो देखिए आपका 5 लाख का होता है। मिनिमम 3 ईयर, अगर आप 3 ईयर का सर्विस आप नहीं देंगे, पहले छोड़ रहे हैं, तो भैया ये 5 लाख रुपए आपको वापस करना होगा। ठीक है, ये चीजें इसमें रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया आपको पहले ही पता चल गया है। एज का जो नेशनलिटी सिटीजनशिप, आप 1 अगस्त 2025 के पहले आप भारत के नागरिक रहे, ये चीजें आवश्यक है आपका। ये देखिए जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही समझना है। ठीक है, टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। कहो क्या क्या उसमें लिखा ना, इन केस ऑफ इट्स डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिटन टेस्ट फॉर एनी ऑल ऑफ द पोजीशंस, टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। मतलब जो एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, जो इसका प्रारूप ये होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। ये तीनों मिला करके आपको जो है कुल 75, आपका ये 75 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और 75 मिनट का है। ठीक है, आपका सिर्फ इंग्लिश नहीं बायलिंगुअल होगा, बाकी सब बायलिंगुअल है। उसके बाद चौथा स्टेप जो है प्रोफेशनल नॉलेज। भाई आप जिसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है उससे देखिए आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और मार्क जो होगा इसमें देखिए एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का होगा, 75 75 150 होगा। इस प्रकार से कुल आपका मार्क जो क्वेश्चन होगा 150 और जो कुल मार्क होगा
225 और जो टोटल आपको समय मिलेगा 150 मिनट मिलेगा। यहां पर उसके बाद भी देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट उन्होंने लिखा है, द एबव सेक्शन ऑब्लिक टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, सेक्शन टेस्ट नंबर 1, 2, 3 आर क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन दीज सेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क परसेंटेज ऑफ मार्क इन ईच ऑफ दिस सेक्शन वुड बी 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। देखिए अब यहाँ पर एक चीज ओबीसी का नहीं लिखा, लेकिन ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और यूआर का जो होगा वो 40% क्वालिफाइंग मार्क होगा, जबकि एससी एसटी या महिला होंगे अन्य कोई होगा तो उसके लिए कितना है 35% क्वालिफाइंग। अगर इतना आप नहीं ला रहे हैं तो वैसे भी आप इसके लिए जो है इंटरव्यू के लिए आप कॉल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपका इंटरव्यू होना होगा। ठीक है, अब ये देखिए सेंटर, इसमें देखिए लिखा एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट ऑब्लिक जीडी इंटरव्यू और एनी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन। देखिए इसमें क्या है, एक आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होना ये सुनिश्चित है। और ये इंटरव्यू जैसे ऑनलाइन टेस्ट भी अलग अलग सेंटर पर कराएंगे, इसी तरह के आपका इंटरव्यू भी अलग अलग सेंटर्स पर ये करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट के लिए अभी क्या क्या उन्होंने दिया है पूरे भारत में, अहमदाबाद, गांधीनगर, चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, लखनऊ, रायपुर, बंगलुरु, चेन्नई। कहने का मतलब यूपी में देखिए एक जगह है, लखनऊ में है। ठीक है, बाकी आपको दिल्ली में मिलेगा ही, भारत के अन्य भागों में इसे दिया गया है। तो इस तरह से इसमें देखिए बहुत सारी बातों को और लिखा है, जिसको आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले संस्थान के टेलीग्राम चैनल से इसे निकाल करके एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको अपना वर्क करके, और जो बच्चे बैंकिंग की ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सभी के लिए बहुत मददगार होगा। तो आप सभी लोग बढ़िया से तैयारी करें, इसके लिए संस्थान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्थान से किसी भी तरह की जानकारी के लिए संस्थान के मोबाइल नंबर 9415 25 25 72 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।